नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो सब? मैं तो सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक ठाक हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सुबह उठ के सबसे पहले बाकी का जो भी काम वगैरह था मैंने कर लिया था। यहाँ पे लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची सब कुछ तैयार कर रखी थी, फूल गोभी वगैरह काट लिया था। पानी मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है, पानी में बॉयल आ चुकी है लगभग। तो आज जो है दूसरे तरीके से सब्जी बनाऊंगी फूल गोभी की। और ये जो फूल गोभी की सब्जी है बच्चों के लिए, बस सोनू और छोटू के लिए है। तो डिफरेंट तरीके से बनाने की इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि सोनू मुझे लास्ट दिन बताया था कि उसे फूल गोभी की सब्जी में थोड़ा बदबू आ रही है। अब मुझे ये समझ में नहीं आया, कई बार मैं दालचीनी डालकर बनाती हूँ तो वो उसका फ्लेवर के लिए बोल रहा है या फिर मतलब सच में उसे कच्चापन का स्मेल आ रहा था। वैसे मैं बहुत अच्छी तरीके से पकाती हूँ, आना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर बच्चे ने बुलाया तो कुछ तो कमी होगा। तो मैं समझ नहीं पाई और वो भी अभी तक जो है खुलकर नहीं बता पाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज अलग तरीके से बनाऊँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे गर्म पानी के अंदर नमक और हल्दी डाल दिया है। अगर इस तरीके से बनाऊंगी ना तो इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। देखती हूँ, अगर वो आज कहता है कि सब्जी में मतलब बदबू आई तो फिर ट्राई करूँगी अलग तरीके से। मतलब कुछ समझ नहीं पा रही हूँ और फिर बच्चा है ना प्रॉपर तरीके से वो बोल भी नहीं पाता है। तो इसलिए आज दूसरे तरीके से फूल गोभी की सब्जी बना रही हूँ। और मैंने यहाँ पे इतने सारे हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन ले लिया है ना। आधी तो मैं पेस्ट बनाने के बाद में रख दूंगी और आधी का जो है मैं सब्जी बनाऊंगी। क्योंकि बच्चे इतने सारे मिर्ची वगैरह खाते नहीं है ना, एक्चुअली कि मैं अलग से सब्जी खुद के लिए बनाऊंगी। तो अगर कोई शाकाहारी है, जो लोग नॉनवेज चिकन वगैरह खाना पसंद नहीं करते, तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। क्योंकि मेरी वीडियो में चिकन वगैरह ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ, इसलिए क्योंकि कुछ लोगों का कॉमेंट आता है कि आप चिकन क्यों खाते हैं, छोड़ दो। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी जिस हालत से जूझ रही हूँ तो मैं बार बार एक ही बात को रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग नहीं खाते तो कोई बात नहीं, आपको पसंद नहीं आता तो मत देखिए बस। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ मछली का सर। और मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं स्टोर की हुई बहुत सारा ग्रीन पीस है, जो कि बच्चों के लिए मैंने स्टोर कर रखी है। चल जाएगा मेरा ये थोड़े दिन तक, एक एक मुट्ठी करके अगर लूँगी तब भी। यहाँ पे जो है कतला मछली का सर बचा हुआ है दो। एक तो रोहू मछली का है, उसको मैं नहीं बनाऊँगी आज, छोटा है उससे होगा भी नहीं। और एक जो है दूसरा कितना बड़ा सारा है, इसका मैं बनाने वाली हूँ आज सब्जी। तो इसी की वजह से इतने सारे मसाला की तैयारी है, नहीं तो इतना मसाला सुबह सुबह पीसने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं निकाल देती हूँ थोड़ा सा बाहर, क्योंकि अभी भी ये पूरी तरह से जमा हुआ है, यानी डीप फ्रीज से निकली है तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा ना, उसके बाद मैं उसका कटिंग करूँगी। इस छोटे वाले पीसेस को रख दूंगी क्योंकि उसको अलग से बना लूँगी। तो इसको गर्म होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। साथ में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई फिश ले लिया है, 3-4 पीस। तो इससे काम हो जाएगा। एक्चुअली सब्जी जो है थोड़ा ज़्यादा बनने वाली है, इसी वजह से इतना सारा मछली लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ अगर बना ही रही हूँ ज़्यादा क्वान्टिटी में तो फिर थोड़ा सा क्यों ना मसाला और मछली वगैरह भी ज़्यादा ले लेती हूँ। ये देख सकते हैं क्या है, अगर आप लोग जानते तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वैसे मैं बता देती हूँ, ये जो है अरबी का डंठल है। और कुछ लोग जो बिहार साइड में रहते हैं उनको पता होगा, बाकी इस साइड में पता नहीं लगता, राजस्थान साइड में, क्योंकि इस साइड में ये सब चीज़ें होती भी नहीं है। और ये है अरबी के पत्ते। तो जो भी अरबी के कच्चे कच्चे डंठल वगैरह है ना, तो उनमें मैं छाट छूट के सब्जी बनाकर तैयार करूँगी। ये काफ़ी ज़्यादा अरबी का डंठल है, इसलिए जो है मुझे इतने सारे मछलियाँ लेना पड़ा। और कतला मछली का सर जो है मेरा खाने का बिल्कुल ही मन नहीं करता, इसी वजह से ये इतने दिन तक स्टोर था, नहीं तो कब का ख़त्म हो जाता। और यहाँ पे मैंने अरबी के डंठलों को धोने के बाद में बारीक काट लिया है छोटे टुकड़ों में। कढ़ाई में ऑयल वगैरह डाल दिया है और फूल गोभी को भी मैंने छान कर ले लिया है, क्योंकि फूल गोभी 1-2 मिनट के अंदर ही बॉयल हो जाता है। और फिर उसे पूरी तरह से बॉयल नहीं करना था, बस थोड़ा सा बॉयल करना था। जीरा और हींग डालकर थोड़ा सा मैंने इसमें तड़का लगा दिया है और थोड़ा सा जो नॉर्मली मसाला ऐड करते हैं वो डालूंगी। बच्चों के लिए खाना है तो बिल्कुल ही मसाला जो है नाम मात्र का डलेगा। और जो भी है इसी तरीके से मतलब बनाया जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि बच्चा एक तो खाना नहीं चाहता है, ऊपर से उसका प्रॉब्लम की वजह से और कुछ भी नहीं ऐड करना चाहती हूँ। बस हो गया, जो भी बेसिक मसाला था वो डाल दिया, बस काफ़ी है। और कुछ भी नहीं डलेगा इसमें, चाहे टमाटर हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि बच्चे को अगर पसंद नहीं आए तो फिर ऐसे सब्ज़ी बनाना बेकार भी होती है। और सब्ज़ी बनाने कम मेहनत नहीं लगती है, कम से कम 1.5 से 2 घंटा मेहनत लग जाती है काटने में, धोने में, पीटने में। यानी प्रॉपर जो टाइम होते हैं ना, टोटली 1-2 घंटे तो लग ही जाता है मुझे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हरा धनिया थोड़ा सा डाल दिया ताकि फ्लेवर अच्छा आ जाए, ताकि सोनू ने बोला था सब्जी में बदबू आई। तो हरा धनिया अगर डालूंगी तो शायद उसे थोड़ा सा फ्लेवर आए, या फिर हरा धनिया का ही फ्लेवर उसे बदबू लगा। मतलब मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ। और सब्जी में अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करती हूँ, बच्चा छोटा है, क्या पता उसका मुंह का टेस्ट तो नहीं खराब हो गया। बच्चे का होता है ना, कई बार वो बोल नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। तो फाइनली सब्जी मैंने उतार लिया था,
क्योंकि उसे फीका ही बनाना था। फीका मतलब कि कम मसालों में, ऑयल में बनाना था, तो इस तरह की सब्ज़ी बनती है फीका फीका सा। तो अब मैं सबसे पहले मछली की तैयारी कर रही हूँ। मछली में बस नॉर्मल सी मसाला डालूँगी जो कि रेगुलर डालती हूँ। नमक और हल्दी डालूँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, और नमक हल्दी के साथ में अच्छे से मिक्स करूँगी। ये मछली का जो सर है ना बहुत ही बड़ा है। अगर मैं इसको ऐसे ही फ्राई करके सब्ज़ी बनाती तो शायद ये बेहतर होता, लेकिन जैसे बना भी रही हूँ और ऊपर से मन ही मन में कन्फ्यूज़ भी हूँ। कन्फ्यूज़ इसलिए हूँ क्योंकि जब बच्चे बोलते हैं ना कि सब्ज़ी में बदबू आई है, तो ना तो वो बोल पा रहा है, ना मैं समझ पा रही हूँ, तो अलग ही कश्मकश में हूँ, और दिन भर में बहुत सारी ऐसी टेंशन हो जाती है ना जिनको लेकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। दोस्तों, मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ ना, बिल्डिंग में ही एक औरत, मेरे बच्चे बालकनी में खेल रहे थे, सोनू और छोटू दोनों जने, मैं अंदर बैठी ही थी, मतलब कोई काम या फिर कुछ भी कर रही थी। उस लेडी ने बाबू को बोला कि तुम दुकान जाओ और मेरे लिए मिराज ला के दो। तो बाबू बोला कि मम्मा मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा कहाँ जा रहा है तू? बोल रहा है कि मैं आ रहा हूँ अभी, मतलब मिराज लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा बेटा तू किसने कहा तुझे मिराज के बारे में? मुझे लगा कि पता नहीं कौन है ऐसा। उसके बाप खाते थे मिराज। मुझे एलर्जी था, मुझे एलर्जी है। मिराज को लेकर हम दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता था। कई बार मतलब वो घर से भी निकल जाने का उनका तो आदत था ही, लेकिन निकल जाते थे ऐसे झगड़ा करके। क्योंकि खीनी से या किसी भी मतलब मसाले से है ना, मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी है, मेरी सांस रुक जाती है, मेरी अस्थमा चालू हो जाती है। तो क्या कर सकती हूँ मैं? कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जिनको प्रॉब्लम है वो तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन बच्चे को उस औरत ने इस तरीके से बोला। बच्चा है, उसके दिमाग में ये नहीं कि मम्मी से पूछूं या फिर मम्मी को बताऊं या फिर मतलब मुझे क्या करना चाहिए। अब इतना छोटा है, सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है। मैं उसे हर बार एक ही बात कहती हूँ, बेटा दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। आज जब आप बड़े हो जाओगे तो समझ जाओगे। अभी आप नहीं समझते हो। अगर आपको कोई भी काम के लिए बोलता है या कोई भी इंसान, तो आप कुछ भी मत बोला करो, सीधा बोल दिया करो मेरे से नहीं होगा। और अगर आप नहीं बोल पाते हो तो फिर वहाँ से चले आया करो, इग्नोर कर दिया करो। इससे बेस्ट ऑप्शन और कोई हो ही नहीं सकता। तो बच्चा है, समझता नहीं, भूल जाता है। उस औरत ने ऐसे बोला। तो छोटू आके बोल रहा है मम्मा भाई है ना जा रहा है बाहर। तो मैं कह रही हूँ सोनू क्यों जा रहे हो? तो कहता है आंटी ने ऐसे बोला। तो मैं उस औरत को बोली कि भाभी वो नहीं जा सकता है, वो बच्चा है और गाड़ी उड़ी है रास्ते में, वो नहीं जा पाएगा। कहता है नहीं नहीं, एक दिन मुझे पहले भी ला के दिया है। मैंने नहीं, मेरा बच्चा नहीं गया होगा, क्योंकि वो मेरी बिना परमिशन के बाहर नहीं जाता है। कहता है नहीं, इसी ने ला के दिया है। तो मैं उससे ज़्यादा बहसबाजी करना ज़रूरी नहीं समझी, क्योंकि जो इंसान बिना पूछे मेरे से मेरे बच्चों को बाहर भेजने के लिए तैयार है, और 6 साल का बच्चा है, रास्ते में कुछ हो जाए या फिर कुछ भी हो सकता है, या फिर कुत्ता काटे। एक बार उसको कुत्ता ऑलरेडी काट चुका है, बहुत सारा इंजेक्शन वगैरह मैं लगा चुकी हूँ। अभी जो भी लोग मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको ज़रूर पता है कि उसको कितना इंजेक्शन मैंने लगाई है, उसका क्या हेल्थ इशू है। तो वो औरत बोल रही है कि जा, और अगर मान लीजिए रास्ते में गाड़ी का कुछ भी लग जाए, कुछ हो जाए, तो क्या होगा? आएंगे कोई बचाने के लिए या मतलब कोई हेल्प करेंगे? ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और वो लोग मुंह तक नहीं लगाएंगे। हो सकता है ये भी बोल दे कि मैंने नहीं भेजा, क्योंकि मेरा बेटा अभी बच्चा है, उसको तो इतना ज्ञान भी नहीं है। तो इस तरीके के लोग हैं, भड़काऊ वाले। अब बच्चे बालकनी में खेलता है, बालकनी है छोटा सा, उसमें जगह कितने हैं, लेकिन उसमें भी लोग आके कहते हैं कि मुझे सामान ला के दो। अगर मेरा बच्चा समझदार होता तो शायद जवाब दे देता। तो मैंने जैसे माना किया, तो वो औरत मेरी तरफ देख के बहुत ही गुस्सैल टाइप का हो गई। अब गुस्सैल टाइप का क्यों हो गई? क्योंकि मैं उसे जाने नहीं दिया। लेकिन उनको सोचना चाहिए, कम से कम 40-45 साल की औरत है, तुम खुद भी जाके ला सकते हो, दुकान पास में है। हमारे फ्लैट से दुकान बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 2 कदम की दूरी पर है, 5 मिनट भी नहीं लगती है जाने में। लेकिन मैं अपने बच्चे को कैसे जाने दे सकती थी? उसकी जगह पे, उस औरत की जगह पे अगर मेरा पति भी होता ना, तो भी मैं जाने के लिए परमिशन नहीं देती। अगर वो बोलते भी मेरा पति कि उसको लाने के लिए भेज दें, तो भी मैं शायद नहीं जाने देती, शायद मैं खुद चली जाती। क्योंकि मैं और रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ, हर दिन कुछ ना कुछ, हर वक़्त कुछ ना कुछ होता रहता है। तो मैं किसी भी तरह के कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। और आज के दिन की अगर मैं बात बताऊँ आप लोगों को, पूरे दिन मेरा हाथ हैंग हो चुका था। भगवान की क्या कसम खाऊँ, कसम नहीं खाती, लेकिन पूरे दिन हाथ हैंग रहा, जो मैं काम नहीं कर पाई थी प्रॉपर तरीके से। जब शाम ढलने लगी तो हाथों को ऐसा लगने लगा कि थोड़ा-सा रिलैक्स मिली। उसके बाद में मैंने काम करना स्टार्ट करी, जब जाके मैंने ये सब्ज़ी थोड़ा ज़्यादा बनाई दी कि अगर कल को तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो ये सब्ज़ी जो है काम आ जाएगा।
लेकिन इस सब्जी में देखिए हाथों में दर्द की वजह से कितना सारा मैंने नमक और हल्दी डाल दिया। तो यही होती है जब आदमी का तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो मसाला कितना पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है कुछ भी नहीं पता लगता है। ये तो जब खाते हैं तब पता लगता है कि अरे यार ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि जो इंसान एक ही चीज़ को यानी खाने को रोज़ रोज़ बनाते हो और एक्स्ट्रा कुकिंग चैनल बना रखे हो, उसमें भी रोज़ वीडियो पोस्ट करते हो, तो फिर वो इंसान गलती कैसे कर सकते हैं। गलती तो होती है इंसान है, लेकिन बहुत ही कम चांस होती है गलती होने की। लेकिन इस तरह की फिर गलती हो जाती है ना, तो फिर ऐसा लगता है यार ये क्या किया आपने। बस बात ये टेंशन की वजह से इंसान का दिमाग हिल जाता है पूरी तरह से। तो मेरे बच्चों को फिर मैंने बोला कि सोनू, कोई भी अगर आपको भेजता है आप उनको बोल दिया करो आप मेरी मम्मी से बात करो, मैं नहीं जा सकता। तो सोनू बोला मम्मी आंटी ने बोला। मैंने मेरी बात सुनोगे आंटी का बात सुनोगे। तो बच्चे को लगता है कि किसी भी बहाने से ना रूम से बाहर निकले, अगर रूम से बाहर निकल जाऊंगा तो थोड़ा सा घूम के आ जाऊंगा, या फिर होता है ना बच्चों का एक मन में, तो बस वही सोच के वो निकल जाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो इस तरीके की चीज़ें मेरे साथ में हो रहा है, जहाँ मैं ना तो बच्चे को समझा पा रही हूँ, ना खुद को तो समझा नहीं पा रही हूँ, और बड़ी हूँ तो दूसरे के साथ लड़ाई भी नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन दूसरे को नहीं समझ में आ रही है कि मेरे साथ में इतना ज़्यादा मतलब जलन क्यों हो रही है लोगों को। पता नहीं क्यों जलन हो रही है, होती है। एक इंसान अगर हर चीज़ मैनेज करता है तो भी लोगों को लगता है कुछ ही नहीं करती है, और अगर कर रही हूँ तो कुछ लोगों को लगता है बहुत कुछ कर रही है। तो मतलब दोनों तरफ से इंसान पिस जाता है। जिन इंसानों का पति है यानी जिन औरतों का, तो वो परेशान है, जिनका नहीं है वो भी परेशान है। वो कहता है ना शादी शादी का लड्डू जो खाए जो पछताए, जो नहीं खाए तो वो भी पछताए। तो यानी हर तरह से लोग मतलब दुखी है। मुझे देखकर कोई खुश नहीं है, और अगर नहीं देखता है तो भी कोई खुश नहीं है। हर तरह से लोग फँसे हुए। मेरी सहजन की पड़ी में पेड़ में 2 फली नहीं है जिसमें लोगों को इतना ज़्यादा जलन है, तकलीफ़ है। तो लोगों को मुझसे कुछ ज़्यादा जले से, क्या पता होगा कुछ तो ख़ासियत होगी या फिर कमी होगी, कुछ तो होगा। ख़ैर कोई बात नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस औरत को इस तरीके से मेरे बच्चे को बोलना उचित था। मुझे बहुत ही गलत लगा। ये बात मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती थी, तो मुझे लगा आप लोगों से शेयर तो कर दूँ, कम से कम दिल की बात तो मेरी हल्का हो जाए। क्योंकि सुबह से बहुत ही पेनफुल कंडीशन था, और बच्चों को आज दिन में मैगी बना कर दी है। कुछ भी मतलब पूरी तरह से नहीं कर पाई हूँ काम, और ये रात का है, डिनर की तैयारी कर रही हूँ, तो डिनर के टाइम पे ये बना के रख रही हूँ। और डिनर में ही बनी है बच्चों के लिए फूल गोभी की सब्ज़ी। सुबह जो है बच्चों के लिए मैगी बनी थी, क्योंकि तबीयत सही नहीं था, तो बस मैगी को गर्म पानी में डाल के और लेट गई थी बिस्तर में, और 10-15 मिनट बाद में उठ के फिर मैगी को निकाल के बच्चों को ठंडा करके दे दिया था, क्योंकि सबसे ईज़ी और मुझे वो ही लगा था। और फिर ये भी सोचती हूँ कि बच्चे का हेल्थ का ऐसा प्रॉब्लम है कि उसे क्या देना चाहिए, क्या नहीं सही है। क्योंकि कल उसने मॉर्निंग में लिया था अंडा ब्रेड, तो हर दिन एक जैसा चीज़ें नहीं दे सकती, और फिर अंडा की भी ख़त्म हो चुकी है। यानी हर तरह से परेशानी है, बस जी रही हूँ भगवान की ऊपर सब कुछ छोड़ के कि भगवान जो भी करोगे आप अच्छा ही करोगे, और आपके बिना मेरा कोई है भी नहीं, बस वही है मेरा सहारा। तो यहाँ पे पूरी तरह से सब्ज़ी बिल्कुल बनकर तैयार है। तो कढ़ाई ये भी छोटा पड़ गया है। सब्ज़ी मैंने बना लिया था बहुत ही इच्छा से, प्यार से, चाव से। फाइनली सच बताऊँ तो ये सब्ज़ी मैं खा नहीं पाई थी, और ये सब्ज़ी मुझे फेंकनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नमक हो चुका था। इतना ज़्यादा नमक कोई इंसान नहीं खा सकता, क्योंकि नमक लगभग मैंने आधी कप से ज़्यादा डाल दिया था। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लग पाया कि मैं कर क्या रही हूँ, क्योंकि तबीयत ख़राब था, दिमाग उस औरत ने आउट कर दिया था, और फिर बच्चे घर में सारा काम फैला रखे थे। बस जैसे शाम हुआ ना 6 बजे के बाद में मतलब मैंने स्टार्ट किया है। अभी देख सकते हैं अंधेरा है, तो इस टाइम मैंने काम स्टार्ट किया है कि नहीं बस अब बहुत हो गया। वो भी हाथ थोड़ा सा सही हो पाया। दवाई ली, जो तेल मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की थी वो तेल से मालिश करी, गर्म पानी में डुबोई, मतलब बहुत सारे चीज़ें करी, जब जाकर हाथों में थोड़ा सा फ़ायदा हुआ। और सोनू को बोला मैंने कि थोड़ा सा हाथ दाब दो मेरा, तो उस बंदे ने मेरा थोड़ा हाथ दाब दिया। आप लोग मानेंगे नहीं, मुसीबत के टाइम है ना, वो कहते हैं ना बच्चे ही साथ देता है और कोई नहीं देता है। तो सोनू ने थोड़ा सा मेरा हेल्प किया हाथों को दबने में, जब जाकर शायद थोड़ा रिलैक्स हुआ। तो क्या कर सकती हूँ, अब घर में कोई नहीं है, खुद के हाथों से दबती हूँ ना तो ऐसा लगता है हाथ कट जाएगा। बाबू से थोड़ा सा दबा लिया तो थोड़ा सा आराम मिल गया। तो उसके बाद में ये काम करना स्टार्ट कर दी। बर्तन भी तो कम नहीं होता ना, ऐसा लगता है 10 लोगों का बर्तन होता है, होगा क्योंकि एक्स्ट्रा बर्तन मेरा हो जाता है ना, इस वजह से इतना ज़्यादा होता है, नहीं तो इतना नहीं होता है। और फिर भी बच्चों का घर है, हो ही जाता है। और सारे बर्तन में एक साथ कई बार कर लेती हूँ, कई बार 2 टाइम हो जाता है, बस ये 1 टाइम का बर्तन है। क्योंकि सुबह से लेकर अब तक मैं काम नहीं करी थी ना, तो सारा बर्तन होल्ड हो गया था, पूरी तरह से टोकरी भर चुका था। फाइनली बर्तन क्लीन हो चुके हैं, खाना मेरा बनकर तैयार हो चुके हैं।
बस अब बच्चों को दे दूँगी खाना। और नाइट में मैंने बनाई है चावल। अगर बच्चे चावल नहीं खाएँगे तो फिर दोबारा से रोटी बना दूँगी, क्योंकि हाथों में दर्द थोड़ा-सा कम है, तो रोटी बन जाएगा आराम से। बाकी अगर नहीं बनेगा तो उस हिसाब से देखूँगी। पहले एक बार बच्चे खाना खाए नहीं खाए वो देखती हूँ। और सब्जी वगैरह भी खाली करना है। रात होती है ना, ऐसा लगता है मेरे लिए काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रही है। बाकी लोगों के लिए रात होने से काम ख़त्म हो जाती है, और मुझे जो है रात ऐसा लगता है कि काम का टाइम आ गई है। सब सुबह 6 बजे उठते हैं, लेकिन आजकल मैं लेट उठने लगी हूँ, क्योंकि एक तो बाबू का स्कूल नहीं है, और दूसरा जो है थोड़ा तबीयत भी ऐसा रहता है, दिमाग भी एब्सेंट है, तो बहुत सारी वजह है इस वजह से। तो सब्जी बन चुके हैं, इसे मैं किसी भगोने में या किसी चीज़ में उतार लूँगी, क्योंकि इतने सारे सब्जी है ना, इनसे बाहर तो नहीं रख सकते। लेकिन सच कहूँ तो इन सब्जियों को रख तो लिया था मैंने, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, फेंकना पड़ गया था मेरे को। ये सब्जी किसी काम का नहीं है, मेरा ख़राब हो चुका था। नमक इतना अगर कोई डालेंगे तो कोई इंसान थोड़ी ना खाएगा, फेंकनी ही पड़ेगी। दोस्तों, आप ऐसे पड़ोसियों के बारे में या फिर ऐसे ज़्यादा एज वाली औरत के बारे में क्या कहना चाहोगे, जो कि एक बच्चा बालकनी में खेल रहा होता है और वो अपने मतलब के लिए उस बच्चे को भेजना चाहता है। एक बार भी ये नहीं सोचता है कि वो अकेली औरत है या फिर जो भी है दूसरे का बच्चा है। कुल मिला के मैं उसे कैसे इस तरीके से बोल सकता हूँ? अगर मतलब मुझे बोलना ही है उसकी मम्मी से बोलूँ, शायद वो भेज दें। और ज़्यादा दूर नहीं है, बोला ना मैंने आपको कि 5 मिनट की दूरी पर है, लेकिन पता नहीं लोग क्यों ऐसे दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, या फिर लोगों को मतलब दूसरे की वजह से प्रॉब्लम है या फिर मतलब क्या है, मैं नहीं समझ पाई हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका मतलब क्या है, मैं तो नहीं समझ पाई हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा बर्तन जो है रह गई थी, यानी कि अभी जैसे काम कर रही थी ना खाने बने का, तो अभी की ये बर्तन है, तो मैं सोचा हाथों हाथ क्यों ना मांज लेती हूँ, जब तक जो है सब्जी तो बन चुका है, लेकिन ये बर्तन अगर करके रख दूँगी तो हो सकता है कल सुबह कैसा कंडीशन हो नहीं हो। तो अगर बर्तन मजा हुआ रहेगा तो सही रहेगा, तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें अभी के अभी मांज रही हूँ। मसाला वगैरह अभी पीसा था, गमले वगैरह में सब्जी काटी थी, बस वही सारी चीज़ें हैं। और बच्चे उस रूम में खेल रहा है। आजकल सोनू को अगर पढ़ाई के लिए बोलो ना तो वो रोने लग जाता है। क्या पता उसका तबीयत मतलब ज़्यादा चिड़चिड़ा होने की मतलब ऐसा ही हो रहा है क्या, नहीं समझ पाती हूँ मैं। पहले ऐसा नहीं करता था पढ़ाई में, अगर मैं उसे बोल देती थी ना वो बैठ जाता था, और पहले क्या करती थी मैं खुद लेकर बैठती थी, सच ये है। लेकिन मैं इस टाइम बहुत ही ख़राब मतलब दौर से गुजर रही हूँ, और मेरे घर का माहौल कितना गंदा है मैं कैसे समझाऊँ, शायद नहीं समझा पाऊँगी, क्योंकि बहुत ही गंदा माहौल है। मेरे छोटू को बहुत समझाती हूँ कि छोटू ऐसा नहीं है, लेकिन छोटू समझता ही नहीं है। एक्चुअली का छोटू आजकल एक ही जिद करता है कि मम्मा पापा क्यों नहीं आते हैं, हमारे पापा क्यों नहीं है। तो उसे मैं बहुत समझाती हूँ, बेटा पापा नहीं है, जब आप बड़े हो जाओगे तो समझ जाओगे। कहता है दूसरे के पापा आ गए ना। तो मतलब बहुत सारे ऐसे सवाल है जहाँ मैं उलझ जाती हूँ, बच्चों को नहीं समझा पा रही हूँ। अब बच्चों की वजह से भी बहुत सारा परेशानी हो रही है मुझे, क्योंकि बच्चे सवाल करते रहते हैं। सोनू नहीं करता, लेकिन छोटू करता है कि पापा क्यों नहीं आता है, हमारे लिए भी खिलौना लाना चाहिए। बहुत सारे सवाल जिनका मैं जवाब नहीं दे पाती।